नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखिए क्या कहता है। कह रहा है तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3:1 के अनुपात में है, तो उनके वैद्युत प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या दिया है? द्रव्यमानों का द्रव्यमान हम मान ले रहे हैं m1 संबंधे m2 संबंधे m3, क्योंकि 3 ठो है। 1 संबंधे 3 संबंधे 5। कह रहा है इनकी लंबाइयाँ, तो L1 मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं और L3 मान लेते हैं। कितना है? 5, 3, 1 है। कह रहा है इनका प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। R1 संबंधे R2 संबंधे R3, ये क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहा है। तो R बराबर होता क्या है पहले तो ये जानिए। तो R बराबर आपको पता होना चाहिए। R बराबर होता है रो L/A होता है। रो L/A होता है। अब देखिए यहाँ तो रो दे दिया है, L दिया, M तो दिया नहीं है कहीं यूज करने के लिए। अब चेंज करेंगे। देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को m मान ले रहे हैं, आयतन को जो है, आयतन में भी देखिए लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल इंटू दूरी लिख सकते हैं, इंटू घनत्व, क्योंकि क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई और ये दूरी ऊंचाई मान लेते हैं, तो तीनों को मिलाएंगे तो आयतन नहीं आ जाएगा और घनत्व तो अपनी जगह पे है। तो क्षेत्रफल को a मान लेते हैं, दूरी को हम d मान लेते हैं, दूरी को l मान लेते हैं और घनत्व को d मान ले रहे हैं। तो हमें क्षेत्रफल सिर्फ चाहिए, क्योंकि हम क्षेत्रफल की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये दोनों इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मान अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? m/l इंटू डी। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो l का l में गुणा हो जाएगा तो l² d/m। तो ये r बराबर इतना मिल गया, l और m के पदों में मिल गया। खास बात क्या है कि ये वैद्युत प्रतिरोध होता है तार का और ये घनत्व होता है तार का। ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं है, इनका मान कभी बदलता नहीं है। यानी डी और रो और डी आपका कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? यल और एम बदलेगा, याद रखिएगा। तो अगर हम पहले तार का निकाल ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो डी तो बदलेगा नहीं, L1 का स्क्वायर बटा M1। अगर दूसरा का निकाल लें रो डी L2 का स्क्वायर बटा M2, और तीसरे का भी यही निकाल लेते हैं हम, R3 बराबर रो डी L3 का स्क्वायर बटा M3। देखिए R1 R2 और R3 निकल गया। अब इनका हमको क्या लेना है? रेशियो लेना है। तो रेशियो ले लेते हैं, R1 रेशियो R2 रेशियो R3। तो सबको लिख देते हैं रो डी L1 का स्क्वायर बटा M1, रो डी L2 का स्क्वायर बटा M2, रो डी L3 का स्क्वायर बटा M3। तो देखिए रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। तो रो डी सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या? L1 बटा M1, L2 बटा M2 और L3 बटा M3। अब सबकी वैल्यू देखिए लगा देते हैं। L1 का मान देखिए, L1 का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5, L2 का मान हो जाएगा 3, L3 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह M1 का मान इतना है, M2 का मान इतना है, M3 का मान इतना है। रेशियो में तो के कांस्टेंट मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। L1 का मान देखिए कितना है? 5 का स्क्वायर, और M1 कितना है? 1 है। फिर इसका कितना है? L2 का
3 है और नीचे भी इसके 3 आया है। L3 का मान कितना है 1 है और M3 का मान कितना है 5 है। अब इसको सॉल्व कर लो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो L थोड़ा सा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर क्या आएगा, इधर जरा देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, नीचे 1 है रेशियो, 3 का स्क्वायर आएगा 9 अपॉन में 3 और रेशियो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 5। अब देखिए जरा जब भी इस टाइप का आ जाता है तो ये देखिए कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 यानी 25 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 5। तो रेशियो जो है अनुपात में जो है बटा में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे का सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 5 और 1 और 5 का एलसीएम 5 ये आएगा आपका, कितना आएगा 5। 5 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे हमारा नीचे कोई अंक, नीचे सब 1 1 हो जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वही नंबर हो जाएगा। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125, 5 तिहाई 15। जब यहाँ पे आएंगे 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा 1। तो यही हमारा जो है रेशियो का जो है अनुपात निकल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये उन बच्चों को भेजें जो इस टाइप के प्रश्न करने में जो है असमर्थ होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।